how to become free from your mind to attract abundance in your life. एक्चुअली माइंड ही है जो हर चीज को मैनिपुलेट कर देता है. माइंड ही है जो डाउट क्रिएट करता है. माइंड ही है जो फियर क्रिएट करता है. माइंड ही है जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है. कौन सा? कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड ही है जो बहुत सारे क्वेश्चन को पूछता है पर उसके पास आंसर नहीं रहते. आंसर किसके पास रहते? सारे आंसर सब कॉन्शियस माइंड के पास रहते हैं. तो जब हम ये माइंड की चीजों में आना बंद कर देते हैं या माइंड जो डाउट क्रिएट कर रहा होता है उससे हम इन्फ्लुएंस होना बंद कर देते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको टेक ओवर कर जाता है और फिर आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो बहुत आसानी से बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हो. क्योंकि रोंडा बर्न की भी बुक द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, उसमें भी उन्होंने पूरा एक चैप्टर ही लिखा है कि माइंड से कैसे फ्री रहा जाए. तो एक्चुअली माइंड से फ्री रहने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है थॉट की प्रैक्टिस कि हम थॉट से कैसे इन्फ्लुएंस ना हो. नेगेटिव थॉट से क्या होता है, कई बार हमारे हम गोल बना लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि मैं इतनी सैलरी चाहता हूँ या मैं ये घर चाहता हूँ या एंड आई ऑलरेडी हैव इट. इस तरह का सोचते हैं, एफर्मेशंस करते हैं. बट कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड में कुछ डाउट्स चलते रहते हैं. कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फियर चल रहा होता है. कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी चल रही होती है कि कहीं ऐसा नहीं हुआ तो, कहीं ऐसा हो गया तो, या ये सच नहीं है, ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ. क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना वो एग्जाम्पल्स ढूंढते रहता है. अच्छा उसने वैसा किया तो देखो उसके साथ हुआ, तो हमको वो पॉजिटिविटी दिखती है कि हाँ वैसा हम करेंगे तो डेफिनेटली वैसा रिजल्ट मिलेगा. हालांकि ऐसा नहीं रहता, उसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं. सेम ही बिजनेस करने वाले दो व्यक्ति, उनका प्रॉफिट देखिए अलग ही अलग रहेगा. एक ही कॉलोनी में एक ही बिजनेस करने वाले दो नेबर अगर आपको मिलेंगे तो दोनों की इनकम अलग होगी, दोनों की लाइफस्टाइल अलग होगी, सब कुछ अलग होता है. तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें काम कर रही होती हैं. तो कहीं ना कहीं हमको हमारी जो सोच है, नेगेटिव सोच, उसमें हमको इन्फ्लुएंस नहीं होना, उसको हमको इन्वॉल्व नहीं होना. थॉट्स क्या है? थॉट केवल एक एनर्जी है. थॉट कोई तुरंत फीलिंग क्रिएट नहीं कराते हैं. थॉट जैसे आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं और वो किस रूप में रहती? थॉट एनर्जी के रूप में रहती हैं. और थॉट्स भी 3 तरह की होती हैं. रोंडा बर्न ही बताती है. सबसे पहले तो कंपेयर, हमारा माइंड कंपेयर बहुत जल्दी करने लगता है. दूसरा होता है डिस्क्राइबिंग, किसी भी चीज की डिटेल बहुत जल्दी हमारे जो थिंकिंग रहती है ना वो उसकी ही रहती है किसी चीज की डिस्क्राइबिंग के लिए. और तीसरा रहता है मेजरिंग. थॉट्स केवल 3 तरह की होती है. हर माइंड में केवल 3 तरह की ही थॉट्स रहती है. और थॉट्स कैसी रहती है? एनर्जी है वो भी. तो अगर हमने नेगेटिव थॉट आया, कैसी नेगेटिव थॉट आया, वो एनर्जी है. बट अगर हमने उस पर बिलीव नहीं किया या हमने उसको एहसास नहीं किया, उसको महसूस नहीं किया, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगी. सबसे अच्छी जो ब्यूटी कह सकते हैं थॉट्स की वो यही है. क्योंकि अगर पूरे एक दिन में 60,000 थॉट्स आ रहे हैं तो हमको समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी नेगेटिव, कौन सी पॉजिटिव, कौन सी सिर्फ ऑब्जर्व करने से आती है, कौन सी, बहुत सारे रूटीन रहते हैं दिन में, कैसे आएगी कुछ आइडिया नहीं रहता. तो उस समय भी हमको सिर्फ अपनी फीलिंग पे ध्यान देना चाहिए कि हम जब अच्छा फील कर रहे होते हैं तो केवल अच्छी ही थॉट रहती है. ये सबसे आसान तरीका है. थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और थॉट्स ही है जो आपकी रियलिटी बदलेंगी, आपका फ्यूचर क्रिएट करेंगे. आज नहीं तो कल वो होगा ही होगा. आप अभी जिस कंडीशन में हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो एनवायरनमेंट है, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, जो आपका लिविंग स्टाइल है, वो सब कुछ केवल आपकी पुरानी सोच की वजह से. बट आज आप जो सोचोगे वो आपका नया फ्यूचर बनाएगा. ये होता ही है. और आप जो इमेजिनेशन करते हो और इस रियलिटी में कोई अंतर नहीं. हमारे माइंड में कुछ भी उस अंतर नहीं समझता सबकॉन्शियस माइंड. तो कॉन्शियस माइंड से आपको जो नेगेटिव थॉट्स है उस पे आपको विश्वास नहीं करना है, मतलब उस पर बिलीव नहीं क्रिएट करना है और उसको ट्रू नहीं मानना है और उसको एहसास, उसको फील नहीं करना है. उसको बस आप ऑब्जर्व कीजिए कि अच्छा हाँ ये थॉट है, ठीक है, एंड लेट इट गो, जाने दो उसको, कुछ मत उस पर आप अटेंशन ही मत दीजिए.
और इस तरीके से आप जो नेगेटिव इमोशंस है उससे पूरी तरह से आज़ाद हो सकते हो। तो इन सब कंडीशन से बचने के लिए सिर्फ 3 जगह फोकस करना है। एक तो पीपल, जो लोग आसपास आपके रहते हैं, दूसरा आपका एनवायरनमेंट, तीसरा इवेंट्स या सर्कमस्टेंसेस। और ये तीनों चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। जब आप अच्छा सोचोगे, सारे लोगों के बारे में सोचोगे, वी आर कनेक्टेड, और आप जैसा फील करना चाहोगे वैसा फील करोगे, तो निगेटिव लोग धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। एनवायरनमेंट भी, आप अगर लव की फीलिंग है, अप्रिसिएशन की फीलिंग है, कॉन्फिडेंस की फीलिंग है, गॉड से कनेक्टिविटी की फीलिंग है, ये जानते हो हु यू आर अ प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल विथ इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी है आपके पास, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है, आप जो भी चाहते हो ऑलरेडी सारी डिजायर पूरी हो चुकी है, डन है सब कुछ। जब आप ये फीलिंग क्रिएट करोगे तो वो रेडिएट होता है, और वो रेडिएट होगा तो वो एनवायरनमेंट भी आपका लैक का नहीं रहेगा, और सर्कमस्टेंसेस भी जो लैक के, एंजाइटी के, फियर के, वो आपकी लाइफ से परमानेंटली निकल जाएंगे। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि मैं इन्फिनिट, अनलिमिटेड हूँ, अनलिमिटेड इंटेलिजेंस है, अबंडेंस है, पीस है, हैप्पीनेस है, फियर नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। क्योंकि ये जो सिचुएशंस रहती हैं, लिमिटिंग चीज़ें रहती हैं, ये पर्सन के लिए रहती हैं। हम पर्सन नहीं है, हम आत्मा है, हम सोल है, प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल है, हम पर्सन नहीं है। जब हम ये रिकॉग्नाइज कर जाते हैं तो फिर हमें डर नहीं रहता है, हमें कभी फियर की फीलिंग नहीं आती है, और इस तरह से लैक की भी फीलिंग नहीं आएगी। और जब हम कोई भी काम अगर जॉयफुली करते हैं, दिल से करते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में एयर की तरह फ्लो करता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प you to learn how to free your mind from everything to attract abundance, and we will be meet in our next video. Till then.